वो लोग भी दुनिया में आए जो जिए और भला दिए गए, और फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो खाली हाथ दुनिया से गए लेकिन अपने पीछे सब कुछ छोड़ गए। और ये एक ऐसे शहजादे की मशहूर दास्तान है जो सोने का शहजादा नहीं था, ना तख्त व ताज का, बल्कि दावत, इज्जत और खाकसारी का शहजादा था। वो मक्के के नौजवानों में सबसे नफीस, सबसे बावकार और मुअज़्ज़िज़ नौजवान था। बेहतरीन लिबास, नायाब खुशबुएं, जब वो गुजरता तो फ़ज़ा बदल जाती। फिर एक दिन उसने वो आवाज़ सुनी, आसमानों से हिदायत उतरी और उसके दिल के दरवाजे खुल गए। वो चुपके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और सिर्फ एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसी लम्हे मक्का ने अपना शहजादा खो दिया, लेकिन इस्लाम ने एक मुजाहिद पा लिया। उसे बांधा गया, मारा गया, भूखा रखा गया। उसकी अपनी माँ हर रोज़ उसे बद्दुआएं देती थी। जब दुनिया के महल्लात उस पर बंद कर दिए गए तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए। जब मदीना ने इस्लाम को गले लगाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ किसी सरदार या लश्कर को नहीं भेजा, बल्कि वहाँ मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, जिसके पास सिर्फ कुरान था। उन्होंने सिर्फ तबलीग नहीं की, बल्कि एक उम्मत की बुनियाद रख दी। वो इस्लाम के पहले सफ़ीर थे। फिर ग़ज़वाए उहद आया। दुश्मन ने वो हाथ काट दिया। उसने झंडा दूसरे हाथ में ले लिया, वो हाथ भी काट दिया गया। फिर उसने झंडे को अपने सीने से लगा लिया। वो नहीं चाहता था कि इस्लाम का परचम ज़मीन पर गिरे, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़ख्मी जिस्म के पास खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। वो शख्स जो कभी रेशमी लिबास पहनता था, आज उसके पाँव ढांपने के लिए भी कपड़ा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा सच कर दिखाया।